प्रबंधन को भी हम स्पष्ट बता देना चाहेंगे, चाहे यहाँ पर केदला के आसपास के क्षेत्रों में जो भी कंपनियां जमीन अधिग्रहण करने का काम कर रही हैं, रैयतों के साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये 2025 का झारखंड है। मैं मीडिया के माध्यम से, लोकतंत्र के 4वें स्तंभ के माध्यम से तमाम कोयला खनन करने वाली कंपनियों को संदेश देना चाहूंगा, लाठ से देंगे। लाठी का उत्तर लाठ से देंगे। लाठी यानी अतला पतला, लाठ यानी मोटा आटा। लाठी को उत्तर देंगे। इस बार बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि आपके पास पुलिस है, प्रशासन है। हमने भी पढ़ा है जलियांवाला बाग, उधम सिंह ने जनरल डायर को लंदन में घुस के मारा था, तो इसलिए हमने भी पढ़ा है जलियांवाला का इतिहास। कोई भी कंपनी प्रबंधन इस बात को एकदम स्पष्ट सुन लीजिए, जमीन हमारी, पूंजी तुम्हारी, बात बराबरी में करना होगा। जमीन हमारी, पूंजी तुम्हारी। कोई भी कंपनी को चलने के लिए, किसी भी प्रोडक्शन के लिए, किसी भी खनन के लिए 5 इंपॉर्टेंट तत्व होते हैं, जिनमें 2 महत्वपूर्ण होते हैं, एक जमीन और दूसरा पूंजी। यदि पूंजी कंपनी का है तो जमीन हमारा है। यदि आपकी पूंजी आपको प्यारी है तो हमारी जमीन हमें जान से भी प्यारी है। इसलिए आज तमाम कंपनी प्रबंधन को कह देना चाहेंगे, और ये मत भूलिएगा कि हम डुमरी विधानसभा में रहते हैं। यदि हमारे केरला के कोई रहे, हमारे मांडू के कोई रहे, चाहे बिहारी मांडू रहे, चाहे रूपादी रहे, लीलावती दी रहे या तो रवि रहे, सोच लीजिए वो लोग खुद जाएंगे रहे। आप अगर बिहारी को छूते हैं, अगर खरोच बिहारी को आता है, अगर खरोच हमारी दीदी लोग को आता है, तो सोच ले खरोच अपने टाइगर को दिया है। इस बात को याद रखिएगा। और आपको भी मालूम है, चूंकि हम एक पढ़ा लिखा नौजवान है, इसीलिए हम भी चाहते हैं कि लड़ाई गांधी के धीरज के जैसा लड़ा जाए, गांधी के धैर्य के जैसा लड़ा जाए। हम भी चाहते हैं कि लड़ाई गांधी के अनुशासन के जैसा लड़ा जाए। लेकिन याद रखिएगा, अगर हमने सर पे कफन बांध के एक दिन अगर झारखंड में आह्वान कर दिया ना, तो एक कंपनी का ईंट नहीं बचेगा। इस बात को याद रखिएगा। लेकिन हम नहीं चाहते हैं वो सारी चीजें। हम नहीं चाहते हैं अराजकता का माहौल हो, हम नहीं चाहते हैं हिंसा का माहौल हो। हम चाहते हैं शांतिपूर्ण तरीके से बात हो, हम चाहते हैं रैयतों के साथ शांतिपूर्ण तरीके से इंसाफ मिले। लेकिन अगर आप चुनौती देंगे तो याद रखिएगा, हम आते हैं वहीं से जिन्होंने हमेशा चुनौतियों का सामना